वेलकम टू consign.in। मेरा नाम है आदित्य पापरीवाल। मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट का पूरा साइज़ है, प्लॉट साइज़ है 20 बाय 50। ये एक कॉर्नर प्लॉट है। इसमें फ्रंट से भी एलिवेशन है जिसमें हमने रेलिंग का यूज़ किया है। साथ साथ पूरा वर्क प्लास्टर में किया है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लगाए हैं जो बाद में मेंटेनेंस मांगे। इसके साथ साथ हमने साइड वाले डायरेक्शन में भी प्लास्टर का ही यूज़ किया है और रेलिंग के साथ, विंडो के साथ इसको प्ले किया है। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर जाते हैं तो मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। सबसे फ्रंट में जहाँ पार्किंग का रैंप आता है, यहाँ पे हमने ग्रेनाइट और टाइल्स के साथ प्ले किया है, जिसके इससे डार्क कॉन्ट्रास्ट के साथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने 1650 रुपये स्क्वायर फीट में कंप्लीट किया है। इसमें हमारा मॉड्यूलर किचन आ जाता है, इसमें हमारा पीओपी सीलिंग आ जाता है। उसके बाद इसमें हमने प्लम्बर की एसेसरीज़ लगाई है, डोमाल विंडो सेक्शंस लगाए हैं, पाइनवुड के डोर्स लगाए हैं, पॉलीकैप की पाइपिंग और पॉलीकैप की वायरिंग लगाई है और उसके साथ साथ उसको हमने कंप्लीट किया है। इसमें हमने पाइप फिटिंग्स में एस्ट्रल की फिटिंग्स ली है। उसके साथ साथ हमने जो कलर यूज़ किए हैं, पेंट यूज़ किए हैं, वो एशियन की यूज़ किए हैं। इसमें हमने अल्ट्राटेक सीमेंट यूज़ करी है, मोयरा सरिया यूज़ किया है जिसमें हमने 16 mm का सरिया, 12 mm का सरिया और स्लैब में 10 mm का सरिया डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ किया है। अगर आपको पूरे इंदौर में कहीं भी मकान बनवाना है जहां आपका प्लॉट हो तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये जो एमएस का गेट है, जो मेन गेट है, ये हमने 4 पल्ले में बनाया है ताकि ये चारों तरफ फोल्ड हो जाए और बिल्कुल भी जगह नहीं घेरे जब हम इसको ओपन करें। हम घर के अंदर आते हैं तो हमने पार्किंग टाइल लगाई हुई है जो कि 16 बाय 16 की है, जिसकी थिकनेस 12 mm है, जो इजीली कार का या किसी भी व्हीकल का लोड ले सकती है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया हुआ है। इस पर हमने एफआरपी का ढक्कन लगाया हुआ है जिसकी 10 साल की वारंटी रहती है। अब जैसे हम घर पे अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेन डोर आता है, ये हमने पाइन वुड में विथ माइका इसको फिनिश किया हुआ है। यहाँ पे हमने गोदरेज का हार्डवेयर यूज़ किया है। आइए अंदर आते हैं। इस पूरे घर में वाटर प्रूफ करने के लिए कहीं भी लकड़ी की चौखट यूज़ नहीं की गई है। बाथरूम में प्लस मेन डोर्स में, अंदर के इंटरनल डोर्स में सब जगह हमने ग्रेनाइट की चौखट लगाई है। साथ साथ हमने विंडो की भी पैनलिंग ग्रेनाइट से करी है जिसमें हमने 12 mm की ग्रिल लगाई है और उसके बाद हमने डोमाल सेक्शन का यूज़ किया है। अब इस हॉल की बात करें जो कि यहाँ का ड्राइंग रूम है, इसमें हमने 2.5 बाय 5 की टाइल लगाई है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो एसेसरीज़ यूज़ करी है वो प्लम्बर की यूज़ करी है। ये वाला जो रूम है ये इसका टीवी यूनिट के साथ लिविंग रूम हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया आ जाता है। क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है तो इस कॉर्नर प्लॉट होने के कारण हम इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला जो रूम है, ये जो कि डाइनिंग रूम है, इसका पूरा व्यू आपका बगीचे की तरफ भी आता है। यहाँ से आप बगीचे को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस ये जो विंडो है ये आपको पूरा बगीचे का फील देता है। अब जैसे हम घर के अंदर आते हैं तो ये कॉमन एरिया हो गया। यहाँ पे हमने अलग अलग जगह पे लॉफ्ट डिज़ाइन करी हुई है जो कि बाथरूम के ऊपर है। वहाँ पे हमने उसको पूरा फर्निश करके उसको पैनल पल्ले लगा रखे हैं। अब यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो ये किचन है। किचन के साथ साथ हमने वॉश एरिया दिया हुआ है। किचन को हमने मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। साथ साथ इसमें यूवी का पूरा फर्नीचर बनाया हुआ है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, फ्रिज की पोजीशन दी हुई है और एक्वागार्ड और फिर बर्तन धोने के लिए हमने वॉश एरिया में स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी स्विचेस वगैरह यूज़ हुए हैं सब एंकर के यूज़ हुए हैं और जो वायरिंग यूज़ हुई है वो पॉलीकैप की वायरिंग यूज़ हुई है। साथ साथ कंडक्टिव पाइपिंग जो यूज़ करी है हमने वो भी पॉलीकैप की यूज़ करी है। अब इसके अंदर हम एक और बेडरूम देखते हैं। इसमें ये बेसिकली 2 BHK यूनिट है तो इसमें 2 बेडरूम है, एक कॉमन टॉयलेट है, एक अटैच टॉयलेट है। ये इसका अंदर वाला बेडरूम है। इसमें भी विंडो हमने दी हुई है जो कि गार्डन की साइड ओपन होती है। ये जो डाइनिंग हॉल है इसमें हमने काउंटर बेसिन दिया हुआ है हाथ धोने के लिए, खाने के हाथ धोने के लिए, प्लस एक कॉमन एरिया का बेसिन भी हो गया। इसमें हमने जो काउंटर टॉप लगाया हुआ है वो ग्रेनाइट का लगाया हुआ है। इसको डबल मोल्डिंग के साथ लगाया है। साथ के साथ हमने जितने भी ग्रेनाइट यूज़ करे हैं वहाँ पे हमने फ़ोटो फ्रेम दी है और फोटो फ्रेम को भी हमने ग्रूविंग के साथ दिया है जिसमें हमारा इधर भी धार पॉलिश हो रहा है, इधर भी धार पॉलिश हो रहा है, जो इसको बहुत ही अच्छा बनाता है और साथ साथ इस फ्रेम के कारण इसका लुक और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस घर का ये जो लिविंग एरिया है इसी से इसका कॉमन टॉयलेट का एक्सेस है। इस कॉमन टॉयलेट में हमने सेम प्लम्बर की एसेसरीज लगाई हैं। हमने जो टाइल्स लगाई है वो भी फुल हाइट तक लगाई है जिसमें हमने मैट फिनिश की टाइल यूज़ करी है और बेस पे भी हमने मैट फिनिश की टाइल यूज़ करी है। साथ साथ हमने इसी बाथरूम के अंदर
एक वॉशिंग मशीन के लिए भी एरिया दिया है, जो कि उस बाथरूम को बड़ा भी कर देता है, साथ साथ हर यूटिलिटी के लिए हमारे पास स्पेस मिल जाता है। एक टॉयलेट, ये टीवी यूनिट हो गया। एक टॉयलेट हमने जो दिया हुआ है इस रूम के साथ अटैच दिया हुआ है, जो कि फ्रंट में रूम आ जाता है। इसका साइज़ है करीब करीब 10 बाय 12 का। इसमें एक विंडो आ गई, एक मेन गेट से एंट्री हो गई, प्लस एक लेट बाथ इसमें अटैच्ड है। जो हमने विंडोज़ दी हुई है वो सारी 12 mm ग्रिल के साथ दी हुई है, प्लस जहाँ पर भी आउटर सेक्शन आ रहा है वहाँ पे हमने 3 टेक विंडो लिया हुई है, जो कि डोमाल सेक्शन है, जो 16 गेज में आता है, और उसकी वजह से इसका फंक्शनिंग काफ़ी स्मूथ है। इसमें साथ साथ ड्रेनेज का सिस्टम भी दिया हुआ है, ताकि अगर कभी पानी आता भी है या हमें धोना भी होता है तो हम विंडो में पानी डाल के उसको ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, जो कि इसको मेंटेनेंस फ्री बनाता है। साथ के साथ ये जो पूरा बेडरूम है इसके साथ अटैच टॉयलेट है। अटैच टॉयलेट में भी हमने बेसिन दिया हुआ है, हमारा पूरा सैनिटरी फिक्चर्स लगे हुए हैं, साथ साथ कुछ कुछ जगह पर हमने निश क्रिएट किए हुए हैं, जो कि किसी भी साबुन, शैम्पू या फिर जो बाथरूम का सामान होता है उसको रखने के लिए काम आ सकते हैं। बाथरूम के साइज़ भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं। मिनिमम साइज़ जो हमारा बाथरूम का है वो 4.5 बाय 7 का है, जो कि कन्वीनियंट स्पेस हो जाता है बाथरूम के हिसाब से। इसमें भी हमने जो बाथरूम के ऊपर का स्पेस है उसको लॉफ्ट की तरह यूज़ किया है, ताकि जो घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वो हम उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल बाथरूम की जो हाइट यूज़ हो पाती है वो 7 से 8 फीट की यूज़ हो पाती है। उसके बाद का स्पेस हम किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर वाले पार्ट में। यहाँ पे जितना भी आपने वर्किंग देखा सब 2.5 की टाइल में करा हुआ है, और उसी के साथ उसको फिनिश किया गया है। प्लस इसमें जो स्कर्टिंग लगाई हुई है वो 3 इंच की स्कर्टिंग लगाई हुई है, जो कि अच्छा लुक भी देती है, प्लस मेंटेनेंस पार्ट से भी ईजी पड़ता है। इस पूरे घर में जहाँ जहाँ पे हमने सीलिंग यूज़ करी है वो सभी कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ करी है। हमने पूरे एरिया में सीलिंग ना करते हुए केवल आउटर फ्लेम में सीलिंग ली है, और उसमें ही हमने लाइट कंसील कर दी है, जिससे हमारी लाइट पार्ट भी कंसील हो गया, प्लस ऐसा विज़न आ रहा है कि पूरे घर में सीलिंग हुई है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ हमने उसको बहुत ही अच्छा लुक दिया है। अब हम चलते हैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि एक सेपरेट 2 BHK यूनिट है। आइए हम उसे देखते हैं। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बाहर से ही हमारा स्टेयरकेस है, जो कि सेपरेट स्टेयरकेस है, ताकि नीचे वालों को डिस्टर्बेंस ना हो जब फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी जा रहा है। तो यहाँ पे हमने पूरा SS रेलिंग का वर्क किया हुआ है, 4 पाइप के साथ। एक ऊपर का सेंटर पाइप दिया हुआ है, प्लस वर्टिकल हमने चौरस पाइप दिए हुए हैं। जो स्टेयरकेस हमने डिज़ाइन किया है वो 15 mm के ग्रेनाइट में यूज़ किया है, और साथ में राइज़र में हमने टाइल लगाई है, वेट्रीफाइड टाइल्स। अब जब हम ऊपर जाते हैं तो स्टेयरकेस का जो हमने हाइट दिया हुआ है, जो राइज़र का हाइट दिया हुआ है, वो करीब करीब 6.25 इंच के आसपास है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है किसी के लिए भी ऊपर जाना या नीचे जाने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो एक अच्छा बालकनी स्पेस है या कॉमन स्पेस है, जिसमें आराम से आदमी कुर्सी लगा के और बैठ सकता है, प्लस इस कॉर्नर व्यू को और फ्रंट व्यू को एंजॉय कर सकता है। अब यहाँ पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे हमने घर की 2 एंट्री दी हुई है, क्योंकि अगर ये रूम अलग से देना हुआ तो वो अलग से भी दे सकते हैं, अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो रूम है ये हमारे ड्राइंग रूम की एंट्री करवाता है। यहाँ पे भी हमने गोदरेज की फिटिंग यूज़ करी है। अब जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो ये हमारा एक कॉमन टॉयलेट आ जाता है। ये कॉमन टॉयलेट जो हमारा है ये इस लिविंग एरिया से कनेक्टेड है। उसके बाद हम घर में जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर भी हमने सीलिंग का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी हमने कॉस्ट इफेक्टिव सीलिंग ही यूज़ करी है, केवल आउटर पे सीलिंग के पट्टे चलाए हैं और उसको लाइट कंसील करने के लिए यूज़ किया गया है। इस लिविंग रूम से हमारा एक विंडो जा रहा है, जो कि हमें वापस गार्डन का व्यू देता है। उसके बाद यहाँ से भी सेम हमारा एक डाइनिंग एरिया में कनेक्ट होता है। डाइनिंग एरिया हमारा होने के बाद हमारे यहाँ पे थोड़ा सा किचन हाफ ओपन है। इसमें भी हमने मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है, जिसमें हमने यूवी यूज़ किया हुआ है, प्लस MDF यूज़ किया हुआ है। ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। इस डाइनिंग एरिया से हमने वापस बालकनी एक कनेक्ट करी हुई है, जो कि सीधे गार्डन की तरफ ओपन होती है। एक छोटी सी बालकनी खड़े रहने के हिसाब से। इस कॉमन एरिया से हमारा वापस एक अटैच बाथरूम वाला बेडरूम आता है, जिसमें हम यहाँ से एंटर होते हैं। इस बेडरूम में भी हमारे पास एक अटैच लेट बाथ है, प्लस बालकनी है, जो कि गार्डन साइड पे ओपन। इस बेडरूम से भी हमारी एक विंडो है,
जो कि गार्डन साइड पे ओपन होती है, जिससे कि हमारे सारे ही बेडरूम वेंटिलेटेड हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी बाथरूम में हमें स्पेस मिला है स्टोर का, उसके ऊपर हमने लॉफ्ट डिज़ाइन करा है, ताकि हमारे घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसको रखने के लिए, क्योंकि एक छोटा साइज का मकान है तो इसमें इन जनरल जब 2 फैमिलीज रहती है तो उनके पास सामान रखने के लिए बहुत सारा होता है, तो उसके लिए हमने जगह देने के लिए हमने बाथरूम के अपर पार्ट को यूज़ किया है। अब यहाँ हम आते हैं तो हम वापस डाइनिंग एरिया से हमारे किचन पार्ट पे जाते हैं। किचन पार्ट से अगेन हमने वेंटिलेशन देने के लिए एक डक्ट के थ्रू उसको कनेक्ट करा हुआ है, साथ साथ एक वॉश एरिया दिया हुआ है। उस वॉश एरिया के ऊपर भी हमने एक लॉफ्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारा सामान स्टोरेज किया जा सकता है, किचन का या फिर कोई अदर एक्स्ट्रा सामान हमें स्टोर करना हो तो। जिसमें हमने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, साथ साथ पानी को रोकने के लिए हमने डबल मोल्डिंग का ग्रेनाइट लगाया हुआ है। हमने किचन पे अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में दोनों तरफ हमने यूवी का फर्नीचर बनाया हुआ है, ट्रॉली सिस्टम वाला फर्नीचर बनाया हुआ है, जो कि हमारे थाली रखने से लेकर क्रॉकरी रखने से लेकर सभी चीज़ों के पर्पज़ में काम आ सकता है। इसमें हमने अलग अलग कैबिनेट दिए हुए हैं, इसको हमने वॉश एरिया से कनेक्ट करा हुआ है, साथ साथ एक विंडो दी है जो कि डक्ट के थ्रू आपका एयर वेंटिलेशन करती है। वॉश एरिया में भी हमने एक विंडो लगा रखी है ताकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की कनेक्टिविटी ज़्यादा ना रहे और एक बैरियर भी हो जाए लाइट के साथ। ये वॉश एरिया में भी हमने एक्वागार्ड का पॉइंट दिया हुआ है, साथ साथ अगर बर्तन धोने का सिस्टम हमें नीचे बैठ के भी करना हो तो उसके लिए भी हमने एक सेपरेट नल दिया हुआ है। ये पूरे घर में हर यूनिट हमारी 2 BHK यूनिट है, फर्स्ट फ्लोर की भी। हमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे भी एक बेडरूम दिया हुआ है, इस बेडरूम में भी हमने सीलिंग करी हुई है, वहीं पर कॉस्ट इफेक्टिव सीलिंग, केवल आउटर पट्टे पे सीलिंग चलाई हुई है। और इसका एक डोर जो कि बाहर, जो कि हमने पहले बालकनी से बताया था, वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन होता है। साथ साथ इसमें हमारा एक अटैच लेट बाथ है जिसकी एंट्री हमारी इस बेडरूम के अंदर से ही है। इसमें भी हमने पूरी बेसिक फैसिलिटी दी हुई है। घर में हमने जहाँ जहाँ एसी की लाइन पहले प्लानिंग हो सकती थी वहाँ पे पहले से उसकी कंडक्टिंग करी हुई है, और उसकी जो आउटडोर यूनिट लगाने के लिए हमने डक्ट के थ्रू उसकी आउटर लाइन को बाहर ऊपर छत पे भेजा हुआ है, ताकि फ्यूचर में कभी भी क्लाइंट को एसी लगाना होगा तो वो इजीली लगा सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के। हम टेरेस पे चलते हैं, आइए। यहाँ पर भी सेम हमने ग्रेनाइट स्टेयरकेस पे दिया हुआ है, राइजर में हमने टाइल्स दी हुई है, स्कर्टिंग भी हमने 3 इंची टाइल्स की लगाई हुई है। ग्रेनाइट जो है हमने लगाया हुआ है, इसकी धार पॉलिश करी हुई है जिससे कि ये थिकनेस वाइज भी बहुत अच्छा दिखता है और यूज़ करने के हिसाब से भी कन्वीनियंट रहता है। इन टप्पों की साइज़ अगेन 6.25 इंच के आसपास है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी ऊपर तक जाने के लिए। जैसे हम छत पे पहुँचते हैं तो हमने MS का डोर दिया हुआ है जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से और वाटरप्रूफ भी हो जाता है। इसके बाद छत पर हमने ब्रिक बेड कोबा करा हुआ है, जो कि जिसकी हम 5 साल की वारंटी देते हैं। ये सालों साल कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन हम ऑन पेपर 5 साल की वारंटी देते हैं। इसके साथ साथ हमने पैरापेट वॉल बनाई हुई है जिसकी मोटाई 8 इंची है, प्लस इसकी हाइट जो है वो 3.5 फीट है। ये हमने पूरा सेट किया हुआ है, प्लस इस पर पूरा वाटर चेक करा हुआ है 15 दिन तक पानी भर के, ये कहीं से भी लीकेज ना आए। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन आपने देखा है ये एक बजट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से कन्वीनियंट है। अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन हमसे करवाना हो तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।